सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को दोबारा से एक बार यूज करना सीखेंगे और किस तरह रूट्स निकालते हैं वो सीखेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम पहले भी कर चुके हैं दोबारा से इस एक्सरसाइज में हमको करनी है वो है नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाना कि क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर क्या होते हैं वो हमको पता लगाना है। तो मैं आपको ऑलरेडी 4.3 में ये चीज बता चुका हूं कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि कितने टाइप के रूट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो 3 टाइप के रूट्स होते हैं, आप सबको पता है। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। ये हमको पता लगेगा b² - 4ac को सॉल्व करने पे। तो क्या किस तरीके से हमको पता लगेगा, ऐसी क्या कंडीशन है कि हमको वो 3 टाइप के रूट्स पता लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं उसी चीज से। तो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमको नेचर निकालने हैं रूट्स के। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वरना नहीं करना। तो सबसे पहले हमको इसका नेचर पता लगाना है कि नेचर क्या है, और नेचर हम पता लगाते हैं b² - 4ac को सॉल्व करके। तो सबसे पहले मैं यह लिखूंगा कि हमारा a क्या होगा, वो हो जाएगा 2a होता है x² से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, b होता है x से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर मतलब कि -3 एंड c होता है आपका 5। ओके, तो ये मैंने a b c तीनों यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हमको b² - 4ac में इनकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो b² - 4ac में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर -4a और c आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 4 2 जा 8 होते हैं, 8 5 जा कितने होते हैं, 40 हो जाते हैं। 8 5 जा 40। इसका आंसर आया -31, जो कि आपको पता है कि -31 0 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, यह नेगेटिव नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आती है कि b² - 4ac, या जिसको हम शॉर्ट में d भी बोल सकते हैं, तो अगर आपका b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो वहां हमको रूट्स पता लगते हैं कि ऐसे कोई रियल रूट्स इनके नहीं होते हैं। जब हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, नेगेटिव में हमारा आंसर आता है, तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहां आपको रूट्स निकालने की कोई नीड नहीं है, हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, नेचर चेक होता है b² - 4ac से। तो a is equals to 3, b is equals to -4√3 and c is equals to 4। ये तो हो गया आपका a, b and c। ओके, अब b² - 4ac हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपका b² क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4, a आपका 3 है एंड c इज 4। ये हमने यहाँ पे निकालनी। ठीक है, अब अगर इसके वैल्यू देखेंगे तो मैंने आपको रूट वाले नंबर्स जो भी होते हैं उनका स्क्वायर निकालना बता रखा है कि दोनों नंबर का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 16 3 जा कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएगा। -4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। इसका आंसर आ गया 0 मतलब ये 0 के इक्वल है। जब भी d की वैल्यू मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है उस केस में हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। मतलब रूट्स होंगे लेकिन दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस, यहां पे मैं b² - 4ac भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप d भी लिख सकते हो, अपॉन 2a। ओके, 4.3 जब मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी उस समय भी मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि अगर आपने b² - 4ac ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो कोई नीड नहीं है दोबारा से इसको सॉल्व करने की यहाँ इस फॉर्मूले में। आपको सीधा यहाँ पे जो भी इसका आंसर है वही पुट करना है। तो -b का मतलब -4√3, दो माइनस कहां से आ गए, दोबारा आपको बता रहा हूं
एक फॉर्मूले का माइनस, एक नंबर का माइनस, ध्यान रखिए इस चीज को। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी जो कि कितनी है, 0 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 4√3, इसका तो हो जाएगा माइनस माइनस होके प्लस 4√3, और प्लस माइनस √0 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि √0 का मतलब 0 होता है, और हम किसी भी नंबर को 0 में प्लस करें चाहे माइनस करें कोई भी चेंज नहीं होता, वो नंबर वैसे का वैसा रहता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, अपॉन 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये आएगा 2/3, क्या आ जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। और मैं इस 3 को भी √3 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि एक 3 में 2 √3 होते हैं, तो इस एक √3 से इसमें जो 2 √3 है वो एक कट जाएगा और आपके पास ओनली √3 बचेगा। तो आंसर क्या है आपके पास, x की वैल्यू आई 2/√3। अब जिसको भी लग रहा है कि एक ही आंसर आया है, तो आप प्लीज यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल रियल रूट्स लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे एक और 2/√3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ये इस क्वेश्चन में आंसर आया है 2/√3। तो अपन ने फर्स्ट कर लिया है, डी की वैल्यू पता लगाई, यहाँ पे अपन ने एक और पता लगाया कि 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, दो टाइप के नेचर हमको पता लग गए हैं रूट्स के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x² - 6x + 3। इसमें भी नेचर पता लगाना है हमको b² - 4ac से। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू +3। डन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे b² - 4ac अप्लाई करना है, तो b² मतलब -6² -4, a हमारा कितना है 2 एंड c इज 3। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 36 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। 36 माइनस 24 इज 12। 12 आपको पता है 0 से बड़ा होता है, और ऐसी कंडीशन आती है जहां पे d मतलब कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है, ऐसी कंडीशन अगर आपके पास आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे रूट्स होंगे, वहां रूट्स 2 होंगे, और वहां रूट्स दोनों ही एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग टाइप के रूट्स होंगे। दोनों दिखने में अलग हो सकते हैं, दोनों का साइन अलग अलग हो सकते हैं, इसको हम लोग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस, इस बार मैं आपको यहाँ पे d लिख के दे रहा हूं कि हम यहाँ पे d भी लिख सकते हैं अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो, एंड 2a -b आप यहाँ देखोगे तो फॉर्मूले का माइनस और नंबर आपका खुद माइनस, प्लस माइनस √12, ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ओके, अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस √12। अब √12 जो है इनका हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो √12 को हमको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 6 12, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन जाता है वो तो कंप्लीट नंबर हो जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो इनकम्प्लीट नंबर मतलब कि √3 ही रहेगा। तो मैंने बहुत दूर लिख दिया है, इसको पास में लिख देता हूं, 2√3 अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, जबकि a की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दी, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से आपके सामने है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से, अगर आपको दिखेगा तो मैं 2 को अगर बाहर निकालता हूं और 2√3 को अगर मैं बाहर निकालता हूं, यहाँ पे किसको बाहर निकालता हूं, 2√3 को, तो कैसे बाहर निकलेगा ये देखिए एक बार। इसके अंदर आप 6 के अंदर है 2 इंटू 3 के अंदर होते हैं 2√3, तो इसका मतलब 2√3 यहाँ पे है और 2√3 यहाँ पे भी है। अगर इसको मैं कॉमन बाहर निकालता हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस माइनस 1, √3 प्लस माइनस 1 कहां से आया,
क्योंकि 2√3 मैंने पूरा का पूरा क्या निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है, और ये मैंने 6 में से निकाला है, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज को, अपॉन 4। इस 2 को मैं यहां से डिवाइड, इसको कट कर सकता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर हमारे पास ये चीज बच रही है तो मैं एक काम करूंगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, तो ये √3 को √3 से करने पे 3 आएगा, और √3 को 1 से करने पे प्लस माइनस √3 आएगा अपॉन 2। अब इसको आप 2 बार लिख दो, एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में। भले ही आपको ये सेम दिख रहे होंगे, लेकिन ये सेम है नहीं, क्योंकि इनके साइन क्या है, डिफरेंट है। ये एक प्लस का है, एक माइनस का है, इसलिए ये इक्वल रियल रूट्स नहीं हो सकते, इसलिए ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया और थर्ड टाइप का नेचर हमको पता लगाया इसके अंदर के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट भी होते हैं, नो रियल रूट भी होते हैं अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो, 2 इक्वल रूट होते हैं अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट भी होते हैं अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो। ये 3 टाइप के नेचर हमको क्वेश्चन नंबर 1 में पता लग गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको रूट्स का टाइप दे रखा है कि रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो आप k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी है और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन हमको ऐसी कंडीशन देता है कि रूट्स इक्वल है, रूट्स डिस्टिंक्ट है या नो रियल रूट्स है, तो हमको उस कंडीशन को यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अगर हमको पता है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, अगर इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कब हमको पता लगता है कि 2 इक्वल रूट्स होते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तब हमको पता लगता है कि यस 2 इक्वल इसके रियल रूट्स हैं। ये कंडीशन है इसकी। इस कंडीशन में आपको b, a और c की वैल्यू पुट करनी है और इजीली आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो b² का मतलब है आपके पास, यहां सबसे पहले आप लिखोगे कि a आपके पास 2 है, b आपके पास k है। अब k कैसे है, x से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर या इस केस में वेरिएबल, वो आपका यहाँ पे b हो जाएगा। एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो अब आपको b² माइनस 4 इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो b² मतलब k का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे माइनस 4a एंड c, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, तो k का स्क्वायर मतलब k² माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24, ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ओके, 4 टू द 8, 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। तो k, तो हम 24 को, जो कि माइनस 24 है, वो वहां जाए क्या हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, √24। अब मैंने आपको रूट, जो नंबर ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इनका मैंने आपको रूट निकालना सिखा रखा है कि हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देन इसके बाद इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, और आपके पास कुछ नंबर बन जाएंगे। जिसका पेयर बन गए हैं, 2 का पेयर जिसका बन गया, मतलब वो कंप्लीट नंबर है, 2 इज कंप्लीट। लेकिन जिनके नहीं बने हैं वो इनकम्प्लीट है। तो 3 टू द कितना हो जाएगा आपके पास 6, जो कि इनकम्प्लीट है, तो वो रूट में ही रहेगा। और रूट को जब भी हम सॉल्व करते हैं और हमारा अगर आंसर आता है तो वो प्लस माइनस दोनों में आता है। तो k की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2√6 यहाँ पे हो गई है। फर्स्ट कर लिया है, चलते हैं फटाफट से सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीटली सॉल्व है नहीं, इसको पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो kx को अगर हम x से करते हैं तो kx², kx को 2 से करते हैं तो माइनस 2kx। ओके, और आगे कुछ होगा नहीं, तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब जो b² माइनस 4ac है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। हमारे पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हमको इनकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो a होता है x² का कोफिशिएंट, जो कि k है अभी हमारे केस में। b होता है x का कोफिशिएंट, जो कि हमारे पास
2k है और c तो कांस्टेंट टर्म होता ही है जो कि 6 हो जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट कर दो तो b स्क्वायर का मतलब 2k का स्क्वायर कुछ इस तरीके से -4 a आपका k है एंड c आपका 6 है इज इक्वल्स टू 0। ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल के 0 के पास ले जाओगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जो 4 कॉमन बचा है 4k, k भी कॉमन है क्योंकि k स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ सिर्फ k है, तो 4 के साथ k भी कॉमन है। तो 4k को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4k, अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 4k जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके पास आके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 0/4k का मतलब क्या होता है 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको करके दिखा के आपको बता दिया। तो k की वैल्यू यहाँ पे ओनली क्या आएगी प्लस की 6, क्योंकि वहां जाके वो प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आई थी प्लस माइनस 2√6, यहाँ पे 1 आई है ओनली 6। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही वेरिएबल की दो अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है और यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से डबल हो और उसका एरिया 800 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर हमको कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना हो जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से डबल और एरिया 800 है, तो चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है क्या। तो अगर हमको पता है कि लेंथ उसकी विड्थ से डबल है, तो विड्थ को अगर हम x मानते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी, डबल हो गई जस्ट। उसका एरिया हमको पता है कि क्या है, उसका एरिया 800। तो चेक करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, मतलब कि हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से, इज इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। ओके, 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर इज 400। नाउ x इज इक्वल्स टू √400, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे आके ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और x की वैल्यू √400 का आंसर आपको पता होना चाहिए कि 20 होता है। तो 20 तो आएगा लेकिन प्लस माइनस में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं लेंथ और विड्थ की, तो हम कभी भी लेंथ और विड्थ माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए हम x की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 20 मीटर हमारी क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी, और लेंथ इसकी डबल करनी है तो वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये आपका इसका आंसर है। तो यस, अगर पॉसिबल था, पॉसिबल क्यों हुआ ये देखो आप, पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि स्क्वायर वाला वेरिएबल होना बहुत जरूरी है, एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। भले ही हमारे पास में bx नहीं हो, हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं हो, लेकिन अगर स्क्वायर वाला कोई नंबर कोई वेरिएबल हमारे पास है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। और यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आपको पता है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसलिए मैंने इसको आगे सॉल्व किया, तो यस पॉसिबल था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगर पॉसिबल है तो आंसर भी हमारे यहाँ पे निकल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन ने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको एजेस फाइंड करनी है अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो। और सिचुएशन क्या है कि दो दोस्त हैं जिनकी एजेस, प्रेजेंट एजेस को अगर हम जोड़ते हैं तो 20 आंसर आता है। ओके, अगर हम उनकी प्रेजेंट एज को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है 20। तो हम ये मान लेते हैं कि एक दोस्त है ए जिसकी एज हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और एक दोस्त है आपका b, ठीक है, जिसकी एज हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि दोनों की एज को प्लस करने पे 20 आ रहा है। और एक की अगर हमको पता लग गई तो दूसरे की हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो 20 माइनस x उसकी एज हो गई। ये तो इनकी प्रेजेंट एज के बारे में स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि आज से 4 साल पहले जो इनकी एज थी ना, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आज से 4 साल पहले जो इनकी
एज थी, अगर हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आज से 4 साल पहले मतलब ये तो हो जाएगा 4x माइनस 4, और ये आज से 4 साल पहले हो जाएगा 16 माइनस x। ओके, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 48 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 48 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसको कि ये ऐसी सिचुएशन सही है क्या, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है भी तो इसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं क्या, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो x को 16 से करेंगे तो 16x, और x को माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। माइनस 4 को 16 से करेंगे तो 64, माइनस 4 को माइनस x से करेंगे तो प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। 48 को भी यहां लिया होगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x हो जाएगा 20x, और माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा आपका 112 माइनस। तो क्या ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल है क्या कि इसका आंसर निकल सकता है क्या। एक्स स्क्वायर को हम कभी माइनस का नहीं मानते तो हम इसकी साइन को चेंज कर देंगे और इसको हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन जरूरी नहीं इक्वेशन बन गई तो उसका आंसर आना भी जरूरी है। चेक करना पड़ेगा इसको बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से, ठीक है। तो b हमारे पास यहाँ पे 20 है तो माइनस 20 का स्क्वायर 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 112। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे 112 हो गया। माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस का, एंड 4 इंटू 112 करेंगे तो माइनस का 448 आपके पास आएगा। माइनस 48 इसकी आंसर आया है माइनस 48। माइनस 48 अगर इसका आंसर है इसका मतलब ये 0 से छोटा है, और जब आपका d मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, अभी हमने किया था, तो इसका मतलब वो नो रियल रूट्स होते हैं। तो मतलब इसका आंसर नहीं आ सकता, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जो क्वेश्चन ने हमको दी है, क्योंकि इसके रूट्स निकलना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सिचुएशन जो क्वेश्चन ने हमको दी थी वो गलत है और पॉसिबल नहीं है इनकी एजेस को फाइंड करना। इस क्वेश्चन में आपको ये करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमको क्या बोल रहा है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 हो। उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए और एरिया उसका 400 होना चाहिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या, और अगर पॉसिबल है तो उसके आपको लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। हम ये मान लेते हैं कि लेंथ हमको x पता है और विड्थ हमको नहीं पता, तो वो y हो जाएगी। ओके, लेंथ और विड्थ हमने क्या मान लिया, अलग अलग y मान लिया। अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर है इसका आपका 80। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। ओके, जब 2 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 40 बच जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 40। और यहाँ पे x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब 40 में से y को माइनस करेंगे। तो ये एक छोटी सी हमारे पास कंडीशन बन गई है, इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया है 400। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, L इंटू बी मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है 40 माइनस 5, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 माइनस वाई, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इंटू वाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 400। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब ये आपको देखो माइनस वाई स्क्वायर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हम वहां जाके प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 40y और इधर जो है प्लस का 400। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग आइडेंटिटी को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिनको मल्टीप्लाई करने में 400 आए, है 20 इंटू 20 और उन्हीं को प्लस करने में 40 भी आता है। तो मतलब वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y
प्लस 400, ये लीजिए, ये यहाँ पे x का छोटा सा हमने स्प्लिट कर दिया। तो आपके पास बचेगा y स्टार्टिंग में, तो y माइनस 20, यहाँ का यही माइनस 20 कॉमन हो गया, तो y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही y माइनस 20 है। इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 20 आएगी। तो आपकी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, 20 हो गई है। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से विड्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से अगर हम विड्थ 20 को माइनस करते हैं तो लेंथ भी कितनी आएगी, आपकी 20 आएगी। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 भी, और पॉसिबल था इसको निकालना यहाँ पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे निकाल भी दी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। हमने पूरी एक्सरसाइज 4.4 जो है सॉल्व कर ली है। स्प्लिट भी सीखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखा, नेचर ऑफ रूट्स निकालना भी इसके अंदर हमने सीखा है, और पूरा चैप्टर 4 हमारा आज जो है वो खत्म हो गया है। जिसने भी आगे वाले वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपका, उसका लिंक आपको दिख रहा होगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।